हाँ तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राजेश स्टडी। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वह है आपका क्लास 12th का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है ना, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ये जो है आपका चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। ठीक है, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी प्रश्न बनेगा वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम ऐसे ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में जो है पूछने का जो है 100% चांस रहेगा। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना तो फिर से जो है आपको दूसरा का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा जो है मार के आइएगा। ठीक, चलिए तो ऑब्जेक्टिव देखना है ना, देख लेते हैं। पहले का है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। यानी कि कह रहा है यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, महाभारत के आदि पर्व के, ठीक है, किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है वो 102वें अध्याय में किया गया है। कौन से अध्याय में? 102वें अध्याय में। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो आपका कह रहा है अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी। तो आपको जानकारी होगा, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो जानकारी जरूर होगी। जो अम्बालिका जो है, अम्बालिका विचित्र वीर्य की पत्नियाँ थी। किसकी पत्नियाँ थी? विचित्र वीर्य की। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर का है, 3 नंबर का रहा है घटोत्कच किसका पुत्र था। तो भीम का पुत्र था। क्या किसका पुत्र था? भीम का। कौन? घटोत्कच। बार बार एग्जाम में पूछता है जो घटोत्कच जो है किसका पुत्र था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो घटोत्कच जो है वो भीम का पुत्र था। किसका? भीम का। ठीक है, इसकी जो अगर मान लीजिए जो घटोत्कच की माता की अगर बात करें तो इसका नाम था हिंडीवा। क्या नाम था? हिंडीवा नाम था और पिता था भीम। चलिए आगे देख लेते हैं। भीम ने हिंडीवा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो भीम जो है हिंडीवा के साथ जो है गंधर्व विवाह संपन्न किया था ना। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह संपन्न किया था। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला। ठीक है, यानी कि महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला। तो 18 दिन। इसको तो याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कितना दिन तक? तो 18 दिन तक। आगे देख लेते हैं। 6 नंबर का रहा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता था। किसको? भीष्म को। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा, महाभारत के किस पद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के जो है शांति पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन पर्व में? शांति पर्व में। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ठीक है, क्या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो शूद्र वंश का। ठीक है, कौन सा वर्ण? शूद्र वर्ण। समझ में आ रहा है ना, शूद्र वर्ण। चलिए तो अभी जो है हम 8 को देखें, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम बता रहे हैं। तो देखिए आगे है आपका 9 से। ठीक है, 9 से है तो हम 9 से बात करेंगे ना, यानी कि 9। चलिए देख लेते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ आपको जानकारी होगी, दुर्योधन की माँ गांधारी थी ना। आगे देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा है वो? संस्कृत। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना, ठीक है, किसने की। तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। आप लोग याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनु स्मृति में जो है वो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। चलिए 13 नंबर का रहा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडव जीता था। कौन जीता? पांडव। ये तो आपको पता ही होगा, जो महाभारत का युद्ध कौन जीता। तो पांडव जीता। आगे का रहा, B.S. सुधांकर कौन थे। तो B.S. सुधांकर जो है संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे। चलिए 15 नंबर में देख लेते हैं। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे। यानी कि महाभारत के जो है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में जो है वो 47 वर्ष लगा। कितना वर्ष? 47 वर्ष। चलिए 16 नंबर देखते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग
डैश के लिए किया जाता था। यानी कि संस्कृत ग्रंथ के हिसाब से, अगर संस्कृत ग्रंथ के माने तो कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो परिवार के लिए किया जाता था। किसके लिए, परिवार के लिए। तो इस प्रकार जो है हम आपको जो है 16 ऑब्जेक्टिव जो है बता दिए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम 17 से लेके लगभग जो है 31 तक लिखे हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी हम 17 नंबर बताएंगे आपको। कौन सा नंबर है बुआ, 17 नंबर। कह रहा पिता से पुत्र फिर पौत्र। क्या है, पिता से पुत्र फिर पौत्र, परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। तो ये जो है पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र और परपौत्र की संपत्ति, इस प्रकार जो संपत्ति जो बांटने की प्रक्रिया होती है वो किस व्यवस्था के तहत होती है, तो पितृवंशिकता के, कौन सा, पितृवंशिकता के व्यवस्था के अंतर्गत जो है मिलती है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का रहा पांडव और कौरव के बीच भूमि सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण डैश में मिलता है। यानी कि पांडव और कौरव के बीच, किसका, पांडव और कौरव के बीच भूमि सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण डैश में है। तो किस में है, महाभारत में है ना। चलिए आगे देखते हैं बुआ 19 नंबर का। कह रहा है कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है, तो कुरु वंश से। कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित रखता है, तो कुरु वंश से। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपको बता रहे हैं हम। कह रहा है जो गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो गोत्र से बाहर जो विवाह करने की प्रथा होती है वो बाहरी विवाह कहलाती है। यहाँ पर थोड़ा घटपटा गया है, यानी कि घसा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है, तो बाहरी विवाह कहलाती है। ठीक है, 21 नंबर देख लेते हैं बुआ। कह रहा गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। यानी कि गोत्र से बाहर जब हम विवाह करेंगे तो बाहरी विवाह, और गोत्र के अंदर करेंगे तो अंतर विवाह। क्या होता है, अंतर विवाह। ठीक है, 22 नंबर का जय संहिता किसका पुराना नाम है, तो महाभारत का। यहाँ पर उल्टा करके भी पूछ सकता है ना एग्जाम में, जो महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता, और जय संहिता किसका पुराना नाम है, तो महाभारत का। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। कह रहा धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं। तो वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों जो है 8 प्रकार के विवाह का स्वीकृति देता है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। तो इस प्रकार आप लोग जो है अभी तक 23 को जो है ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। चलिए तो आगे हम ले लिए हैं बुआ, अगला है 24 नंबर का ना। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा प्रत्येक गोत्र एक डैश के नाम पर होता था। तो प्रत्येक गोत्र जो है वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। किसके नाम पे, वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। प्रत्येक गोत्र जो है एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। कह रहा सातवाहन शासक डैश भारत पर शासन करते थे। यानी कि सातवाहन शासक जो है दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है शासन करता था। ठीक है, चलिए 26 नंबर का देख लेते हैं। 26 नंबर क्या कर रहा है, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख डैश में किया गया है। यानी कि चारों वर्णों के लिए जो है आदर्श जीविका का उल्लेख डैश में किया गया है। तो धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र दोनों में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए 27 नंबर देख लीजिए आप लोग। कर दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य और दुनिया का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो मनु थे। मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गांधारी थी। दुर्योधन की माँ गांधारी। भीम की पत्नी कौन थी, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, भीम की पत्नी हिंडीबा थी ना, हिंडीबा। और कर्ण की माँ कौन थी, तो कुंती। ठीक है, और जो पांडव पुत्र था, यानी कि पांडव जो 5 भाई था, उसका भी जो है माँ कुंती ही थी। ठीक है, क्योंकि कर्ण जो है सूर्य पुत्र था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है ये 31 को ऑब्जेक्टिव जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए बढ़िया से, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।